पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें किसी क्रिया का होना भूतकाल में होता है, यानी कि जो भी क्रिया है या काम है वह भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है। वैसे वाक्यों को जिसमें क्रिया जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी होती है उसको हम लोग पास्ट टेंस में मानते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ये या ता, था, ती, थी, ते, था आता है, ऐसे वाक्य जो होते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस में माने जाते हैं। इसको पहचान को मैं लिख देता हूं। लास्ट में आ, ई या ए आता है, या ता, था, ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी या ते, थे आता है, ऐसे वाक्य जो है पास्ट टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। इसका क्या रोल होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद से हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे अंत में लिखते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पास्ट टेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या एग्जाम्पल है? मैं बाजार गया। मैं बाजार गया। मैं कहाँ गया? बाजार गया। आखिर सबसे पहले देखेंगे कि ये पास्ट टेंस में है कि नहीं है। तो आप इसमें एक और जोड़ सकते हैं, पास्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें लास्ट में या भी आता है। सबसे पहले मैं बाजार गया, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं का स्पेलिंग आई, मैं आई, उसके बाद से बाजार गया। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब यानी कि आई वेंट या वेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। आई वेंट, कहाँ गया? बाजार गया। आई वेंट टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसने तुम्हारी सहायता की। उसने तुम्हारी सहायता की। आप देख सकते हैं कि लिखा उसने तुम्हारी सहायता की में ई का उच्चारण आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। उसने तुम्हारी सहायता की, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि ही। सब्जेक्ट लिखने के बाद से देखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। उसने तुम्हारी या तुम्हारी यानी सहायता की, यानी हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प। ही हेल्प, किसकी सहायता की? तुम्हारी सहायता की। ही हेल्प्ड यू। ओके,
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोगों ने अपना पाठ याद किया। 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 लास्ट में या आया है, यानी कि सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में माना जाएगा। हम लोगों को सबसे पहले क्या होता है स्पेलिंग, वी। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे नियम में, वी के बाद से आता है सब्जेक्ट, के बाद से आता है वर्ब। वी, ठीक है, तो वर्ब यानी कि इसमें वर्ब क्या है, याद करना। वर्ब क्या है, याद करना। वी LEARNT, वी लर्न, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, वी लर्न अपना पाठ, आवर पाठ का होता है लेसन, LESSON, वी लर्न आवर लेसन। ठीक है, इस तरह हम लोग पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राम ने पत्र लिखा। राम ने क्या किया, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, राम। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखना है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे है लिखा। लिखा यानी कि राइट, राइट का होता रॉट, राम रॉट। राम ने क्या लिखा, राम ने पत्र लिखा। लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, राम रॉट अ लेटर, राम रॉट अ लेटर। इस प्रकार हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग किया होता है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। वी, इस सब्जेक्ट के बाद से हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड प्लस नॉट, डिड नॉट। इसके बाद से हम लोग लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के बाद से हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद से डिड नॉट लिखते हैं, फिर से वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, हम लोग वहां नहीं गए। हम लोग वहां नहीं गए। हम लोग वहां नहीं गए, यानी कि जो पिछला हमने पढ़ा कि हम लोग वहां गए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम बोल रहे हैं कि हम लोग वहां
नहीं गए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद से लगाएंगे डिड नॉट, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि वर्ब है। पिछला अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वी डिड नॉट क्या है, नहीं गए, गो। कहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए। वी डिड नॉट गो, वहां का देयर, वी डिड नॉट गो देयर, हम लोग वहां नहीं गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सीता ने तुम्हारी सहायता नहीं की, सीता ने तुम्हारी सहायता नहीं की। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, डिड नॉट, सीता डिड नॉट, सीता ने क्या नहीं किया, सीता डिड नॉट हेल्प नहीं, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प। सीता डिड नॉट हेल्प, किसकी सहायता नहीं की, तुम्हारी सहायता नहीं की। सीता डिड नॉट हेल्प यू। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लिखा हुआ है रवि और रमन, रवि और रमन ने क्रिकेट नहीं खेला। रवि और रमन ने क्रिकेट नहीं खेला। रवि और रमन ने क्या नहीं किया, क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, यहां पे होगा रवि, सबसे पहले सब्जेक्ट रवि, उसके बाद से दो सब्जेक्ट है रवि एंड रमन, रवि एंड रमन, रवि एंड रमन। इसके बाद डिड नॉट, रवि एंड रमन डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रवि एंड रमन डिड नॉट क्या होगा, प्ले, रवि एंड रमन डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला, रवि एंड रमन ने क्रिकेट नहीं खेला, रवि एंड रमन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस तरह हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। राधा ने खिलौना, राधा ने खिलौना नहीं खरीदा, राधा ने खिलौना नहीं खरीदा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राधा, लिखेंगे राधा, उसके बाद से डिड नॉट, राधा डिड नॉट क्या नहीं किया, राधा ने क्या नहीं किया, खिलौना नहीं खरीदा, यानी खरीदा, यानी कि बाय। राधा डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय, राधा डिड नॉट बाय अ
टॉय, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। राधा डिड नॉट बाय अ टॉय, राधा ने खिलौना नहीं खरीदा। इस प्रकार हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं या जिनकी शुरुआत क्या से होती है, ऐसे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसका रूल लिख देते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डिड लिखते हैं, डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। क्या राजा स्कूल गया? क्या राजा स्कूल गया? राजा कहाँ गया? स्कूल गया। सॉरी, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी है। आप लोग क्वेश्चन मार्क देना कभी नहीं भूलें। क्या राजा स्कूल गया? सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, डिड, उसके बाद से राजा। राजा कभी भी कोई नाम लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति का या किसी जगह का नाम लिखते हैं, कहीं भी सेंटेंस में पहले लिखें लास्ट में लिखें, कैपिटल में पहला लेटर होता है। डिड राजा, क्या राजा स्कूल गया? कहाँ गया? स्कूल। डिड राजा, राजा, गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। डिड राजा गो टू स्कूल। इस तरह हम लोग क्या राजा स्कूल गया को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड राजा गो टू स्कूल लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या उसने गाली दिया? क्या उसने गाली दिया? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या उसने गाली दिया? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड, सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड। उसने क्या होता है? ही। अब देखिए यहाँ पे ही लगाएं कि सी लगाएं, ये क्लियर नहीं है। आप लोग ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। डिड ही, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड ही एब्यूज, डिड ही एब्यूज, क्या उसने गाली दिया? डिड ही एब्यूज, ठीक है। अगर इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बूढ़े आदमी,
बूढ़े आदमी ने अपना घर बेच दिया। क्या बूढ़े आदमी ने अपना घर बेच दिया? क्वेश्चन मार्क। क्या बूढ़े आदमी ने अपना घर बेच दिया? सबसे पहले हम लोग डिड लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट क्या है? बूढ़ा आदमी, यानी कि द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। क्या किया इसने? द ओल्ड मैन अपना घर बेच दिया। डिड द ओल्ड मैन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड द ओल्ड मैन सेल, किसका घर बेचा है? अपना घर। डिड द ओल्ड मैन सेल हिज, उसका उससे क्या बेचा है? घर। हिज हाउस? क्वेश्चन मार्क। क्या बूढ़े आदमी ने अपना घर बेच दिया? ठीक है। डिड द ओल्ड मैन सेल हिज हाउस? ठीक है। इस प्रकार हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इस वीडियो